जीवन में सिद्धांत की स्थिरता होनी चाहिए और सिद्धांत वह है जो विवेक से सिद्ध हो। सिद्ध अंत सिद्धांत। अंत, अंत का मतलब है मूल। मूल वस्तु का बोध हो। बोध के लिए दो वस्तुएं सामने हैं, एक स्व, दूसरी पर। स्व वस्तु है और पर वस्तु है। स्व खुद, पर पराया। बीजक के साखी प्रकरण में सद्गुरु ने शुरू में ही कहा है, जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लेओ परख। निज तत्व को चाहते हो तो शब्दों को परख लो। निज तत्व पर तत्व दो हैं, ये दोनों का विवेक ठीक से हो जाए, पर से निवृत्त करके निज में स्थित हो जाए, यही जीवन का लाभ है। और इस सिद्धांत की स्थिरता होनी चाहिए। पहले तो समझो कि निज और पर दो वस्तुएं हैं। निज स्वयं है। सत्य क्या है? जो पूछता है वो सत्य है। जो पूछ रहा है सत्य क्या है, उससे बड़ा सत्य उसके लिए और क्या हो सकता है? आप पूछ रहे हैं सत्य क्या है? आप सत्य है कि झूठ है? अगर आप झूठ हैं तो आपका प्रश्न भी बेकार है। आप सत्य हैं। आपके समान आपका सत्य और कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग जगह जगह से यहाँ आए हैं, घर छोड़ के आए हैं, घर के सामान छोड़ के आए हैं, परिवार छोड़ के आए हैं, लोगों को छोड़ के आए हैं। अपने को छोड़ के नहीं आए हैं। कपड़े भी उतार देते, नंगे आते तो भी अपना तो खुद तो आना था। अपने को छोड़ के आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अपना आपा निज तत्व के समान सत्य और क्या होगा? आप स्वयं परम सत्य हैं। हमें देखना चाहिए कि हम दुखी हैं। क्यों? पर में उलझ करके। स्व को ठीक से समझते नहीं, पर में उलझ उलझ करके दुखी है। स्व और पर दो ही तत्व है। अध्ययन के केवल दो विषय हैं, स्व और पर, आत्मा और अनात्मा। जो अनात्मा है उसमें अनुराग, तकलीफ होगी, कोई बचा नहीं सकता है। मोह करोगे दुख पैदा होगा। मोह करने के बाद दुख न हो यह संभव है। मोह किस में होता है? पर में। इस सिद्धांत को समझना चाहिए। ये केवल सिद्धांत नहीं है, वस्तु तथ्य है। सिद्धांत तो ऐसे भी मान लिया जाता है, एक कल्पना कर ली गई, निश्चय कर लिया गया, अपना संप्रदाय है, उसका सिद्धांत बना लिया गया, यही सच है। कुछ लोग अपने महापुरुषों को सुप्रीम पावर का अवतार मान लेते हैं, कुछ लोग पैगंबर मान लेते हैं। अपने महापुरुष को मान लेते हैं कि एक सुप्रीम पावर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, वह देह धर के आ गया है, ये अवतारवाद है। अथवा उसने अपना संदेश वाहक भेजा है,
वही हमारा गुरु है। ये पैगंबरवाद है, इसको सिद्धांत मान लिया। जो सुप्रीम पावर है, पूरी दुनिया को चला रहा हो, देह धर के आने को उसको क्या जरूरत है? क्या करेगा देह धर करके आ करके? जिन जिन लोगों को लोगों ने अवतार माना है, जीवन भर बेचारे वो दुखी रहे, उलझे रहे, परेशान रहे। कहते हैं दुष्ट को मारने के लिए वो आया, जिसके इशारे से पूरा संसार निरंतर गतिशील है। और संसार कितना बड़ा है सोच नहीं सकते। एक हवाई जहाज में बैठे, 1 सेकंड में 1 अरब किलोमीटर वो चलता हो, खरबों खरबों वर्ष चलते रहें, तो क्या देश का अंत हो जाएगा? देश का अंत होगा, शून्य का अंत होगा, तो पदार्थ होगा। पदार्थ नहीं होगा तो शून्य होगा। हम देश को अपने दिमाग में ला नहीं सकते हैं। देश अनंत है, काल अनंत है, और अनंत देश काल जिसकी प्रेरणा से निरंतर घूम रहा है, वह एक आदमी को जिसने हट पकड़ लिया है, गलत है, उसको मारने के लिए देह धर करके जीवन भर रोएगा? इतनी सी समझ नहीं। और क्या मारना ही उसके लिए संबल है? समझाना नहीं। जहां से है वहीं से ऐसे दुर्जनों को समझा नहीं सकता है। एकदम बालकपन। हमारा महापुरुष अवतार है परब्रह्म का, महाबालकपन। कबीर साहब ने इसका खंडन किया तो कबीर पंथियों का एक खत्ता मानता है कबीर साहब खुद अवतार हैं। कैसा प्रपंच है! जो जीवन भर अवतारवाद का विरोधी रहा, उसी को अवतार कहा जाता है। हमारा गुरु ईश्वर का संदेश वाहक है, ये भी बेकार की बात है। ये दादागिरी के लिए है, अपने मत को सबके ऊपर स्थापित करने के लिए दादागिरी है कि हमारा महापुरुष, हमारा गुरु अवतार या पैगंबर है, उसको नहीं मारोगे नरक में जाओगे, और उसको मानोगे तो स्वर्ग और मोक्ष होगा। ये सिद्धांत बना लिया गया। इसके विपरीत कोई कहे तो ईश निंदा है, उसको मार देना चाहिए, वो नास्तिक है, काफिर है। ये जाहिली संसार में दुनिया के जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य हैं, और वो देह धर करके आए हैं इसलिए कि वासना के अधीन थे, उनके जड़ संस्कार थे, कर्म बस थे, तब देह धरे। चाहे कोई भी हो, कोई भी, नाम लेने की जरूरत नहीं। मैं काशी में था, प्रकाशन में एक सन्यासी मेरे पास आ गए। वृद्ध थे, विद्वान थे, अच्छे थे। विवेक प्रकाश टीका सामने पड़ी थी, खोले। वो कबीर अनुगामी थे। उसमें लिखा था कबीर साहब मुक्त हो गए और दूसरों को मुक्ति का रास्ता दिखा गए। उन्होंने कहा कबीर साहब मुक्त हो गए, क्या कबीर साहब बंधन में थे? वो तो सदा मुक्त थे। जीवों को चेताने के लिए आते हैं। कर्म सिद्धांत ये नहीं कहता, जो देह धरा है वो वासना बस है। कर्म बंधन में है तब देह में आया, नहीं तो नहीं आता, चाहे कोई भी हो। हाँ, ऐसे पुरुष हैं अनेक जन्मों के दिव्य संस्कारी, उन्होंने बहुत काम कर लिया है, लेकिन कुछ कसर रही तब देह धारण हुआ। ये तथ्य है। दुनिया के जितने महापुरुष हैं
चाहे उनका अवतार कहो, चाहे पैगंबर कहो, चाहे कुछ कहो, सिद्ध पुरुष कहो, अलौकिक कहो, सब कर्म बस देह धरते हैं। बिना कर्म वासना के कोई देह नहीं धरता। दुनिया को चिताने आए, जन्म लिए, समझे, कुछ काम किए और दूसरों को प्रेरणा दिए, यही बात है और कुछ नहीं। ये सादी सी बात उलझा दी जाती है। अवतारवाद, पैगंबरवाद, सिद्धवाद में भटक जाते हैं लोग। और बात तो यह है कि एक अवतार वाला दूसरे को अवतार नहीं मानता है, एक पैगंबर वाला दूसरे पैगंबर को नहीं मानता है, एक की सिद्धि दूसरा नहीं मानता है। ये सब भी सिद्धांत माने हैं, ये सिद्धांत नहीं है, ये गलत मजहबी भावना है। सिद्धांत वह है जो विवेक से सिद्ध हो, जो तथ्य हो, उसकी स्वीकृत सिद्धांत का निर्धारण है। हम इसलिए पैगंबर अवतार बनाते हैं कि वो सुप्रीम है या सुप्रीम का भेजा है, उसको हम सिद्ध कर लिए, हम भी उस तक पहुंच गए हैं जो हम चाहे कर सकते हैं। अथवा उसकी शरण में आओ तब उद्धार होगा, नहीं होगा तो हमारा दल बढ़े, सेना बढ़े, समाज बढ़े। ये सब भावना है, भ्रम भी है। भटकाने वाले होते हैं कितने, वह जानबूझ करके चालाकी करते हैं। भटकने वालों में कितने हैं जो समझते नहीं, भटकते हैं। लेकिन है वंचना और भोलापन। भटकाने वाले वंचक हैं, भटकने वाले भोले हैं। तथ्य यह है कि जितने देहधारी हैं कर्म बस आए। आज जिसने कर्म काटा वो उसका कल्याण हुआ है, वो दूसरे को भी रास्ता दिखाया। वो कहीं का हो, किसी मत का हो, कोई मत से मतलब नहीं है। अपना कल्याण होगा अपने अस्तित्व बोध से और अपने आप को सबसे छुड़ा लेने से। आपको अपने अस्तित्व का बोध हो, अब आप अपने को सबसे छुड़ा लें, इसी से कल्याण है और कल्याण कहीं नहीं। जो महापुरुष हुए हैं अपने अपने ढंग से रास्ता दिखाए हैं। महापुरुषों में कोई गृहस्थ हैं, कोई विरक्त हैं। जो गृहस्थ है तो गृहस्थी जैसा रहा, जो राजे महाराजे रहे, लड़ाई झगड़े उनसे हुए, युद्ध हुए, उस ढंग से रहे। जो संत हैं वो ये सब नहीं किए, दोनों महान थे। वे राजकाज करते हुए अपने ढंग से महान थे, जो संत थे वो अपने ढंग से महान थे। दोनों की तुलना की जरूरत नहीं है, सब महान थे। जहाँ जहाँ सद्गुण हो वहाँ वहाँ लेना चाहिए। और ये जड़ता, अलौकिकता की जड़ता घोर सांप्रदायिकता पैदा करती है। जहाँ हम किसी महापुरुष को अवतार या पैगंबर माने, पूरी जड़ता आ जाएगी। उसके न मानने वाले को हम नास्तिक, काफिर, भटकने वाला, नरक में जाने वाला, बंधन में भटकते रहने वाला मानेंगे। और ये सब गालियाँ भ्रम से उत्पन्न है। इसमें सांप्रदायिकता के विष के अलावा कुछ नहीं। सभी महापुरुष आदरणीय हैं। जो अवतारवाद, पैगंबरवाद, अलौकिकता इत्यादि नहीं मानता है, वो सभी महापुरुषों को आदर देता है और सबका आदर करता है। सबकी बातों में जो उपयोगी है उसको ग्रहण करता है, अनुपयोगी है छोड़ देता है।
ऐसा आदमी सही रास्ते पर चलता है। स्व और पर का अध्ययन जरूरी है। परम सत्य आप हैं, स्वयं आप परम सत्य हैं। आपकी चारों तरफ जो लिपटा है वो असत है, वो रोज रहने वाला नहीं। असत्य के दो अर्थ होते हैं। एक असत वह है जो कभी नहीं है, एक असत वह है जो अभी तो है लेकिन फिर न रहे। जैसे शरीर अभी है लेकिन कुछ दिन में नहीं रहेगा। आकाश का फूल कभी नहीं है, वो असत है। शरीर तो अभी है लेकिन नहीं रहेगा, ये भी असत है। हम चारों तरफ से असत से घिरे हैं, जो नहीं रहने वाला है उससे घिरे हैं, और उसी में मोह है। उसी के मोह को छोड़ करके अपने सत स्वरूप में स्थित है। इसमें महापुरुषों की प्रेरणाएं आधार हैं और अपनी साधना। जिस संप्रदाय में हम रहते हैं उस महापुरुष को हम अपना गुरु माने, लेकिन दूसरे महापुरुषों को भी आदर दें। लेकिन जहां कट्टरता होगी दूसरे को आदर नहीं दिया जाएगा। और हमारे महापुरुष को जो नहीं मानता है उसको कहा जाएगा कि वो भवबंधन में भटकता रहेगा, उसका स्वर्ग नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा। ये जड़ता है। सिद्धांत असली वह है जो विवेक सम्मत हो। विवेक सम्मत बात स्व का पर में व्यामोह दुखदायी है। पर से पूर्ण निवृत्त होकर के स्व में स्थित कल्याण है। बस इतना ही यथार्थ है। बाकी उपदेश इसकी शाखाएं हैं, उन सब का भी प्रयोग है। साधक को चाहिए कि वो अपने आप को सबसे निवृत्त करे, सबसे छुड़ाए। उसके लिए मर्यादाएं हैं, साधना है, उसको समझे और प्रयोग करे। ऐसे ऐसे विचारक हैं जो मर्यादा को नहीं मानते हैं, कहते सरल होना चाहिए। भेद क्या है? भेद कुछ है ही नहीं है। अच्छा और बुरा अलग कहाँ है? गुण और दोष अलग कहाँ है? संयम और भोग ये अलग कहाँ है? सब एक है। सरल रहो। बात बड़ी मीठी है और लगता है कि बहुत रैशनल है, बहुत तर्कपूर्ण है, लेकिन अहितकर है। गुण दोष है, अच्छाई बुराइयां हैं, ग्राह्य त्याज्य है। संयम और लंपटता दोनों एक नहीं है। संग कुसंग, कुसंगत से सदैव बचना चाहिए, शुद्ध संग करना चाहिए। सभी संगत ठीक है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, उसका एक अर्थ हो सकता है। कोई भी भला बुरा है, अपने में बुराइयां हैं, हम अपनी बुराइयों को निकालें, दूसरे की बुराई के चक्कर में क्यों पड़े? सबसे प्रेम से बर्ताव करें। सब अच्छे हैं, हम किसी को बुरा क्यों माने? किसी के प्रति बुरी धारणा क्यों बनाएं? ये ठीक है।
लेकिन जो गलत लोग हैं उनकी संगत करोगे तो धीरे धीरे गलत बन जाओगे। जहाँ पराई स्त्रियों की चर्चा होती है, पराये धन को लूटने की चर्चा होती है, ऐसी चर्चा में निरंतर बैठोगे मन बिगड़ जाएगा। और निरंतर बैठने मतलब है कि अपनी कमजोरी है तब बैठा जाता है तो उसका फल बुरा होगा। इसलिए कुसंगत का वर्जन, संयम की बड़ी आवश्यकता है। संयम गृहस्थ विरक्त सबको चाहिए। मनुष्य मात्र को संयम की जरूरत है और परहेजगारी की जरूरत है। जहां से गड़बड़ी उत्पन्न हो वहां से सावधान। इधर कुछ महीनों से मैंने एक नियम दिया है साधकों और साधिकाओं को कि अंग स्पर्श सर्वथा वर्जित हो। पारक प्रकाश में भी छाप दिया, जो ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे, ख्याल होगा। कबीर पंथ 500-600 वर्षों का है और उसमें पारक सिद्धांत को मैं जानता हूँ जब से उसमें आया कि साधिकाएं बहुत कम होती थी। दूसरी शाखाओं में तो साधु साधुनियाँ बहुत हैं और वहाँ उनका जो कुछ है वही जाना है। लेकिन पारक सिद्धांत में साधुनियाँ बहुत कम होती थी। 53 के नवंबर में मैं गुरु जी की शरण में समर्पित हुआ, 1953 के नवंबर में, और 54 के अक्टूबर में शायद है गुरु जी के साथ छत्तीसगढ़ आया। तो यहाँ मैंने पाया देवंती बाई को, भैष्मुड़ी, भानुमती को जो अभी यहाँ विद्यमान है, और दुपचेरा में 2 साधिकाएं जो बुजुर्ग थी, और उससे भी और पश्चिम धर्मदास साहब जो काफ़ी बुजुर्ग थे। बस ऐसे इक्के दुक्के को देखा। धीरे धीरे इधर विकास हुआ है और ब्रह्मचारियों का एक बहुत बड़ा दल तैयार हो गया। नई नई लड़कियां भी उत्सुक हैं साधना में, ये शुभ लक्षण है। पुरुष और स्त्री तो देह है, आत्मा एक समान है। जो समझ जाए दुख से छूटने के लिए अकल आए और अपने आप को उलझाए ना, वो धन्य है। नर हो नारी हो, नर नारी तो देह है, आत्मा नर नारी नहीं। हंस न नारी पुरुष है, ये सब काल को फंद। हंस चेतन आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है, तो काल का फंदा है। काल नाम वासना, वासना से स्त्री और पुरुष की देहें हैं। तो ये शुभ लक्षण है और साधिकाओं के आश्रम भी कायम हो गए हैं, बड़े छोटे कई कायम हो गए हैं और बहुत बढ़िया वो साधना से रहती हैं। साधना से रहती हैं, लोग बुलाते हैं, उपदेश भी करती हैं, शिक्षा भी देती हैं। ये सब शुभ लक्षण है। जिस ढंग से साधिकाओं की बाढ़ हुई है उस ढंग से नियम में कड़ाई होना बहुत जरूरी। नियम में कड़ाई अगर नहीं हुई तो इसका परिणाम बहुत गलत हो जाएगा। जैन परंपरा पुरानी है। महावीर स्वामी को हुए 2500 वर्ष हो गए, उनके पहले जैन परंपरा थी। लेकिन महावीर स्वामी के जमाने से वो बहुत व्यवस्थित होके चली, तो वहीं से लें तो 2500 वर्ष हो गए। और उसमें साधु होते थे, साधुनियाँ भी होती थी।
लंबे दौरान में वहाँ पर उन लोगों ने महसूस किया होगा कि कैसे परहेजगारी चाहिए। त्रुटियाँ हुई होंगी, गलतियाँ हुई होंगी, ठोकर लगी होगी, तो उन्होंने और इसको कसा होगा। तो साधु और साधुनियाँ एक दूसरे के अंग स्पर्श का सर्वथा वर्जन है। वहाँ कोई भी साधिका पुरुष मात्र का स्पर्श नहीं करती, न स्पर्श करवाती, और यह उनका आदर्श मानने योग्य है। मैंने नियम दिया कि साधिकाएं साधुओं का पैर न छुएं, चंदन न लगाएं, माला न पहनाएं, इससे अंग स्पर्श होता है। और नारी मात्र परपुरुष का स्पर्श न करे, साधु भी परपुरुष हैं। यहीं पर बैठ करके मैंने निर्णय दिया, साधिकाएं थीं, उन्होंने स्वीकारा, महसूस किया कि ठीक कहते हैं। आदत होने से अधूरापन लगता है। पैर छूने की आदत, तो अब पैर न छूने से लगता है कि भक्ति पूरी नहीं हुई, मिले तब पूरा नहीं हुआ। पैर छूने की आदत है रही, परंतु कुछ दिन में ये सब भूल जाएगा। काम जिससे ठीक से हो वही ठीक है। पैर छूना खास चीज नहीं है, खास चीज है उपदेश मानना, अवाचरण से चलना। उपदेश क्या है साहब का? जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साहब कहते अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ करके मेरे समान निष्काम हो जाओ। बस इतना ही उपदेश है। इस उपदेश को मानने वाला शिष्य है। शिष्य शासन शब्द से बना है। शासन संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है उपदेश। अथ योगानुशासनम, योग दर्शन का पहला सूत्र है। अथ योगानुशासनम, अथ योग अनुशासनम, 4 पद मिला करके ये सूत्र है, समस्त पद। अथ योग अनुशासनम, अथ अब योग मनोनिग्रह या मन की वृत्तियों को छोड़कर अपने आप में शांत हो जाना। अनु पीछे, शासनम उपदेश। अब मैं वह उपदेश करने जा रहा हूं जो पहले से चला आया है। अनु शब्द इसी के लिए प्रयोग हुआ है। योग अभी से नहीं है, सदा से रहा, इसलिए अनु कहा ऋषि ने। अनु पीछे, जो पहले से चला आया है, पीछे मैं उसी का उपदेश करने जा रहा हूं। अथ योगानुशासनम, अनुशासन का अर्थ है उपदेश करना, शासन उपदेश करना। और शासन को जो माने वो शिष्य है। शासन से शिष्य शब्द बना, शासन माने वो शिष्य है, उसी का कल्याण है। और मानने का अर्थ क्या है? कह दिया मान लिया और करे ना तो मानना कहाँ हुआ? मानने का अर्थ है जीवन में उतारना। पैर छूना कोई जरूरी नहीं है, आदत है, इसलिए लगता है कि कुछ खो गया है। ज़्यादातर ये प्रश्न आया कि ठीक है और संतों का न छुए, गुरु का छुए। हम के गुरु से ही सारा विकार शुरू हो जाएगा। गुरु का जहाँ कहे तहाँ दूसरे लोग कहेंगे देखो गुरु जी तो छुआते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है?
ऐसे ऐसे वेशधारी हैं जो ब्रह्मचारियों के आश्रम पर जा करके कहते हैं कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो आप लोग असुरक्षित हो जाएंगे। अब ऐसे वेशधारी नक्कटे हैं, नाहक में वेश धरे हैं। तो वेश भी अद्भुत है, इसीलिए साधु वेश बहु अंतरा। श्री रामराज साहब ने कहा साधु और वेश में बड़ा अंतर है। वेश तो न मालूम किन किन कारणों से लोग धर लेते हैं और भटकते रहते हैं, अहंकारी बने। साधु जो साधे अपने को, इसलिए कड़े नियम की आवश्यकता है और इसका परिपालन होना चाहिए मजबूती से। जो साधिकाएं बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, ज़्यादा दिन से अभ्यासी हैं, वो इसको मजबूती से पालें और अन्य साधिकाओं को बतावें कि ऐसे चलने में हित है। प्रेम श्रद्धा पैर छूने से नहीं होती है, भाव से, आचरण से होती है श्रद्धा या प्रेम होता है। इस बात को लेकर के जब मैंने यहाँ कहा, इसके बाद मैं बिहार गया। बिहार में कार्यक्रम था, उत्तरी बिहार, फिर मिथिला। अब की बार मिथिला पहली बार गया। दरभंगा खास मिथिला क्षेत्र है, और नेपाल की तराई में भी एक कार्यक्रम हुआ, सीतामढ़ी, ये सब क्षेत्रों में गया। वहाँ और बड़ी भावना, श्रद्धा भावना बिहार की अद्भुत है, पैर में लिपट जाएंगे। मुझे तो बड़ी कठिनाई हुई पहले प्रचार में, लेकिन धीरे धीरे लोग समझे। अब की बार जब मैंने वहाँ घोषणा की पैर छूना बिल्कुल मना, तो और जरा भूकंप जैसा आया, लेकिन सब समझे। वहाँ के एक बुजुर्ग महंत ने सभा में प्रश्न करके मुझसे समाधान चाहा और मैंने कहा, और उन्होंने स्वीकारा, और ये चाहते थे कि सब लोग समझें। मेरी बात का समर्थन जनता ने किया और भीड़ में से आवाज आई कि इसी की जरूरत है। जैसे चला वैसे चलता है। ऐसा भी सिस्टम रहा किन्हीं किन्हीं शाखा में कि पैर पकड़ लें, पैर पकड़ के बंदगी, आज भी है कई शाखा में। पैर पकड़ लेंगे तो पकड़ करके मस्तक पर लगाएंगे, दोनों कान में लगाएंगे, फिर सीने में भी लगाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ लगाएंगे। और ऐसे लोग आए हमारे पास बंदगी करने। मैंने कहा अलग से बंदगी कर लो, तो बैठ गए, बंदगी ही नहीं किया। समझे कि बंदगी तो करने नहीं दे रहे हैं साहब। तो ये नहीं कि नाखुश हो गए, वो समझ ही नहीं पाए कैसे बंदगी करें। बंदगी तो पैर पकड़ के होती है। पैर पकड़ लें, उसको मस्तक पर रगड़ें, सीने पर रगड़ें, आँख में लगावें, तब बंदगी होती है। अलग से बंदगी समझ में नहीं आया, इसलिए वैसे बैठ गए। तो आदत, और उनको लगता है बंदगी हुई ही नहीं। जब पैर नहीं पकड़े और पैर को मस्तक और अंगों में रगड़े नहीं, तो बंदगी कहाँ हुई? अलग से कहीं बंदगी होती है? उनको समझ में नहीं आती बंदगी होती है। ऐसे पैर छूने की भी बात है। पैर नहीं छुए तो बंदगी हुई ही नहीं। ये टकराहा हो गए, टकराहा, और कुछ नहीं। उपदेश ग्रहण करो, शिक्षा ग्रहण करो, आपका कल्याण होगा भक्ति ज्ञान वैराग से। श्रद्धा प्रेम ये अमूल्य वस्तु है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। और ये सच्ची समझ से होता है। प्रेम कहीं ऐसे थोड़े होता है, सच्ची समझ से होता है। इसके लिए मेरा कहना है सबसे,
ज़्यादातर साधिकाओं से कि इसके विषय में वो खूब दृढ़ हों। संत बहुत सरल हैं और वह अच्छे संत हैं, लेकिन इतने सरल हैं कि जैसे कहो वैसे ठीक है। मैं थोड़ा कठोर हूं, मेरी कठोरता को आदर दो और इस सिद्धांत को इतना कठोर बना लो जिससे आगे की नींव मजबूत हो। साधिकाओं और साधुओं के व्यवहार का अंतर बड़ी मजबूती से रखो। सामान्य गृहस्थ से भी होना चाहिए अंतर। साधक साधिकाओं पर जोर इसलिए मैं देता हूं क्योंकि वह गुरु भाई हैं, सजाती हैं, दोनों साधु हैं, वहां घनिष्ठता की ज्यादा संभावना है, इसलिए वहां और कड़ाई की जरूरत है। फिर वो तो पुरुष और स्त्री का भेद जो है उसको समझ करके सबके लिए है। साधिकाएं किसी भी पुरुष से चरण स्पर्श कभी न करावें, अंग स्पर्श कोई अंग न करवाएं। जहां इसका कड़ा नियम है वहां तो यहां तक है कि अगर डॉक्टर दवाई देता है साधिका को तो कह देती जमीन पर रख दो, उठा लेती है, हाथ से नहीं लेती। कोई किसी को कुछ दे रहा है तो कहेंगे जमीन पर रख दो, वो ले लेगी, हाथ से नहीं लेगी, छू जाएगा, संपर्क ही न हो। ये कड़ा नियम, ये मुझे बहुत भाया क्योंकि इसमें और सशक्तता है और मर्यादा है। चरित्र सबसे ऊंची चीज है। चरित्र सुदृढ़ नहीं होगा तो साधु वेश क्या करेगा। साधक साधिकाएं दोनों फेल, अगर चरित्र दृढ़ नहीं हुआ तो चरित्र की दृढ़ता के लिए इस नियम का मजबूती से पालन करें। मेरी इस कठोरता को कठोरता मत समझो, ये कोमलता है, हितकारी है, कल्याणकारी है। और इस निर्देश का पालन करके ऐसा मजबूत सिद्धांत बना लो, ऐसा मजबूत अपना नियम बना लो कि आगे चल करके दूसरे के लिए पथ प्रकाशक हो। मन से श्रद्धा रखो, सेवा अपने ढंग से होती है, चीजें दे करके, भोजन दे करके, पानी दे करके, वस्तुएं दे करके सेवा होती है। अंग छूने की क्या आवश्यकता है। भावुकता से काम नहीं होता है। कोई भी नई बात पहले अटपटी लगती है, लेकिन वो कल्याणकारी है, उसको स्वीकारना चाहिए। धीरे धीरे वो सही लगेगी। मैंने इस पर काफी मनन किया है, तब रखा है। यहाँ का अधिवेशन हुआ, उसके शायद तीसरे दिन मैंने पहले से खूब मनन कर लिया था, महीनों, तब मैंने सभा में रखा और सब ने स्वीकारा। साधिकाओं ने भी महसूस किया। मैंने विनोद में कहा कि साधिकाएं मेरे ऊपर नाखुश होंगी, लेकिन वह हंसी, समझदार थी। कहने आप ठीक कहते हैं, भावुक न बनो, विवेकी बनो, कहीं ढीले ढाले मत हो। गृहस्थों को भी चाहिए। गृहस्थ पुरुष किसी के घर जाए और वहां केवल स्त्रियां हों तो वहां न बैठे, और स्त्री किसी के घर जाए वहां केवल पुरुष हो तो वहां न बैठे। स्त्री हो तो स्त्री बैठे, पुरुष हो तो पुरुष बैठे। पर स्त्री का स्पर्श, पर पुरुष का स्पर्श सबको वर्जित होना चाहिए।
और साधिकाओं का अपना स्थान है, अपने नियम में पक्की रहें। जब नियम पक्का रहता है तो सरलता रहती है, और उसमें जो कमज़ोर पक्ष वाले हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, उनकी गुंजाइश वहाँ नहीं रहती है। पुटियडी में आश्रम कायम हुआ तो मैंने पत्र दे दिया कि वहाँ 90 वर्ष बूढ़ा पुरुष और 5 वर्ष का बच्चा नहीं रहना चाहिए, और वहाँ कोई भी सदस्य अधिकारी संस्था में पुरुष नहीं होना चाहिए। केवल सत्संग हो तो स्त्री पुरुष सब आके सुन जाए, लेकिन वहाँ नारियां ही हो, देवियां ही हो। ऐसे पुरुषों का है, पुरुषों का स्थान है साधुओं का, तो वहाँ पुरुष पुरुष रहें, स्त्रियां नहीं। कोई स्त्री आई है तो अपने परिवार के साथ रहे। साधिका है तो साधिकाएं कई हों, और फिर वहाँ उस विधान से जितना रहना हो थोड़ा रह लें, कोई बात नहीं, इक्का दुक्का नहीं। और साधक साधिका एक आश्रम में न रहें, इसका पालन ठीक से करना चाहिए। इन सब बातों का न पालन होने से जगह जगह गंदगी पैदा होती है। मनमानी करने वाले उन्मादी लोग जो नियम को नहीं मानना चाहते, वे नुकसान करते हैं, अपना नुकसान करते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं। ऐसे साधु वेशधारी मिले हैं, हंस न नारी पुरुष है यह सब काल को फंद। इसका अर्थ वो ये लगाए कि चेतन स्त्री पुरुष थोड़े है, इसलिए साधु साधुनी साथ में रहे तो क्या हर्ज है। हम स्त्री पुरुष थोड़े हैं, हम तो आत्मा हैं, हमें डर किसका। हम मानते नहीं हम स्त्री या पुरुष हैं, मानो चाहे ना, लेकिन जो देह का अंग है वो तो वैसे रहेगा। और अनादि काल के जो संस्कार हैं रुलाएंगे। ऐसे उन्मादी लोग बहुत बड़े ज्ञानी बनते हैं और पंखे पानी नहीं लगने देते हैं। अवध क्षेत्र में कहावत है, जो बड़ी लंबी चौड़ी बात हाँकता है और अपने को बहुत पवित्र सिद्ध करता है डींग मार करके, उसके लिए लोग कहते हैं ये तो पंखे पानी नहीं लगने देते हैं, इनके पंख में पानी नहीं लगते हैं, व्यंग है एक। तो ऐसे लोग जो ठीक ठाक नहीं हैं, वेश में उटपटांग रहते हैं, कुसंग सेवन करते हैं, साधु हैं तो साधुनी बना लिए, मानते मानधरी बना लिए, साथ साथ रहते हैं, वही लोग ऐसा कहते हैं। गृहस्थ हैं ठीक है, गृहस्थ हैं, महंत महंतनी हैं, साधक साधिका हैं, गृहस्थ हैं, ठीक है, वो अपना रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो विरक्त रूप में रहे वो फिर साधु साधुनी बनावे, महंत महंतनी बनावे, साथ साथ रहें, ये अनर्थ है। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और मजबूती से पालन करना चाहिए। कुसंग में ज्ञान भूल जाता है, और ज्ञान न भी भूले तो आदर्श खराब होता है। एक बार एक विधायिका बहुत तेज तर्रार मेरे ऊपर नाखुश हुई कि ऐसे आश्रम में क्या जाना जहाँ लिखा है स्त्री का प्रवेश वर्जित है अकेली। तो मैंने उनको बुलाया, लोग लाए, मैंने कहा आप और मैं इस कमरे में बैठे रहें और कोई ना हो, फिर कोई आवे तो उसको अच्छा लगेगा। तो गंभीर हो गए, हाँ अच्छा तो नहीं लगेगा। मैंने कहा आप भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन कोई आए तो अच्छा तो नहीं लगेगा, तो आदर्श तो खराब हुआ। अगर कोई कहे मैं बहुत पक्का हूँ, पक्का है ठीक है, ऐसे हो सकते हैं कि पक्का रहें, लेकिन आदर्श अच्छा नहीं होगा, लोग क्या विश्वास करें। तो पक्का है और आदर्श भी अच्छा रहे। और फिर कुसंग में पक्कापन पता नहीं कहाँ चला जाएगा। जिसके मन में वैराग्य होगा कुसंग करेगा नहीं, और कुसंग करेगा तो वैराग रहेगा,
बर्फानी जगह में अगर कोई जाए, बर्फ पड़ती हो और बैठ जाए और बैठा रह जाए तो एक सीमा तक तो उठ करके चल सकता है, लेकिन और बैठा रह गया तो उठ नहीं पाएगा। वो इतना नशा चढ़ जाएगा, उठ पाएगा ही नहीं, फिर वहीं जमी जाएगा, मरी जाएगा। कुसंग ऐसे है। कुसंग में पढ़ करके धीरे धीरे मन भूल जाता है और पता नहीं कहाँ बह जाता है। गांधी जी जब गए थे इंग्लैंड पढ़ने वकालत, तो माँ ने प्रतिज्ञा करा लिया था, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, किसी स्त्री को नहीं छुओगे। और पक्के थे, लेकिन अब जवान तो थे, एक स्त्री से बहुत घुल मिल रहे थे, बैठे थे, वो स्त्री ठीक ठाक नहीं थे, देर तक बैठे रहे। तो एक ने कहा, वो अंग्रेजी था, अच्छा था, कहा गांधी भाग यहाँ से, जोर से कहा, फिर उठ गए, सावधान हो गए, क्योंकि वो स्त्री अच्छी नहीं थी। और अगर बैठे बैठे ज़्यादा बैठते तो प्रतिज्ञा पता नहीं कहाँ चली जाती। कुसंग में ज्ञान काम नहीं करता है, भूल जाता है। बड़े बड़े प्रतिज्ञावान कुसंग करके बह गए। इसलिए प्रतिज्ञा, सिद्धांत, ज्ञान, वैराग्य ये सब स्थिर रहेंगे शुद्ध रहनी में। परहेजगारी, संयम की बड़ी आवश्यकता है। अंदर विवेक है और बाहर से मर्यादा का पूर्ण पालन, ये बहुत जरूरी है। पराई स्त्रियां हैं, उधर नजर उठा उठा के ताको मत बराबर, कभी एक दो बार देख ली। किसी घर जाओ तो युवतियों लड़कियों को घूर घूर करके देख करके बात करने का आदत न बनाओ। नम्र रखो, दृष्टि नम्र रखो। देवियां भी पर पुरुषों से अपनी दृष्टि नम्र रखें। ये सब मर्यादाएं बहुत जरूरी है, कल्याणकारी है। पूरा काल से इस पर महापुरुषों ने कहा है, किया है आचरण, आज भी उसकी आवश्यकता है। इन सब बातों पर ध्यान दें, मर्यादा का पालन सब करें। और ये बात नई है, जरा पैर छूने की आदत है लोगों को, तो मिलने पर पैर न छूने से लगता है मिले ही नहीं। देवियों को ये खटकता है, साधिकाओं को खटकता है, और बच्चियों को क्या, जब बुजुर्गों को खटकता है तब क्या कहूँ। जबकि उन्हें और दृढ़ होना चाहिए, बच्चियों को समझाना चाहिए। तो आदत है, बस आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा टकराहा है उससे, तो मालूम होता मिले ही नहीं। बंदगी किए पैर नहीं छुए तो बंदगी हुई ही नहीं। बंदगी तो आपकी श्रद्धा में है, प्रेम में है, उपदेश ग्रहण की इच्छा में है, कल्याण में है। कर बंदगी विवेक की भेज धरे सबको है। तो साहब ने ये सामान्य बंदगी के लिए नहीं कहा है कि पहले जान लो विवेकवान है कि नहीं तब बंदगी करो। कौन थर्मामीटर है, किसी के मुंह में डाल करके जान लो ये विवेकी है तब बंदगी करो। साहब ने कहा कर बंदगी विवेक की भेज धरे सबको है। सो बंदगी पहचान दे जहाँ सब विवेक न हो। तो यहाँ बंदगी का अर्थ है समर्पण भाव। समर्पण भाव वहाँ न करो जहाँ विवेक नहीं है, जहाँ विवेक है वहाँ समर्पण भाव रखो। यहाँ बंदगी का अर्थ गहरा है। तो बंदगी समर्पण में है, श्रद्धा में है, आचरण में है। गुरु जो बताते हैं, संत जो बताते हैं, उसके अनुसार आचरण करके दुख से छूटने में है। जो अपने मन को पवित्र करता है, अंतर्मुख होता है, अंतर संतुष्ट है, वो पल पल बंदगी करता है। वही बंदगी समझा है, वही दंडोत प्रणाम समझा है, और बाहर की मर्यादा का भी पालन करेगा, दंड प्रणाम बंदगी करेगा। इन सब बातों पर ध्यान दें। मैंने दो बातों पर अभी चर्चा की। एक तो सिद्धांत,
सिद्धांत कुछ बना लिया जाता है, वो विचारणी है। असली सिद्धांत है स्व और पर का विवेक। अपने को दूसरे से छुड़ाओ। अपना स्वयं निजी आत्मा है और अनात्मा जितना है सब पर है। अनात्मा में मोह करके पीड़ा है। अनात्मा का मोह छोड़ो। अनात्म अनित्य दुखपूर्ण है। भावुकता में मत पड़ो। कोई मर गया, रो रहे हैं, रो करके क्या होगा? अपने मर जाना है। जीवन हुआ है, मरण निश्चित है। जन्म मृत्यु जीवन का और छोर है, एक दूसरे से अलग थोड़ी किया जा सकता है। तथ्य यह है कि न जीना चाहो न मरना चाहो। जीने की इच्छा छोड़ दो, मरने की इच्छा छोड़ दो। जब कोई मर जाए ठीक है, जो जीवित है उनकी सेवा करो। स्वयं मरने की तरफ निरंतर हम चल रहे हैं। शरीर चल रहा है, शरीर तो मर जाएगा एक दिन, क्या रोना धोना। पर से स्व को निवृत्त करो, इस सिद्धांत और रहनी का पालन करो। दूसरी बात, मर्यादा का पालन। इन दोनों बातों पर ध्यान दें और आचरण करें।